हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एंट्रोपी को कैलकुलेट कर लिया था, मतलब पूरी तरह से देख लिया था कि एंट्रोपी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिस्टम्स के लिए। हम लोगों ने फिर एंट्रोपी प्रिंसिपल देखा था, किस तरह से एंट्रोपी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग दो फाइनाइट बॉडीज़ के बीच में जब हीट ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग एंट्रोपी में चेंज को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोगों ने एक फाइनाइट बॉडी एक TER लिया था, फिर दो TER, मतलब इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग तरह से सिनेरियो देखे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस देखा था, किस तरह से हम लोग अलग अलग जो प्रोसेस हो रहे थे, लाइक हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोबैरिक प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस था। इन सारे प्रोसेस के लिए हम लोगों ने एंट्रोपी को, चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हम दो गैसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसके लिए एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, इसको भी देखा था और कुछ एक आधा एग्जाम्पल किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या चीज? मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स रिलेशन बोलना ज़्यादा अच्छा, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार लोगों को, है ना। मैक्सवेल्स रिलेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स रिलेशन क्या होता है बेसिकली? देखो, हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। उन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में हम लोग कुछ तो अपनी अलजेब्रा लगा करके, मैक्स बेसिकली हम लोग क्या मैक्सवेल ने किया था, लेकिन हम लोग उससे समझते हैं कि हमारे पास मान लो कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उसमें हम लोग कुछ मैथमेटिक्स करेंगे, वहां से कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट आएंगे जो कि कुछ खास रिजल्ट है, और उन खास रिजल्ट्स को मैक्सवेल्स रिलेशन बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरुआत करेंगे पहले रिजल्ट से, हमारे मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन की शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कहाँ से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये था। डिफ्रेंशिएट करो, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, U इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा यहाँ से? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू माइनस, या इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इनिशियल फॉर्म में, लाइक डी क्यू डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, है ना। उससे समझना ज़्यादा इजी है। रुक जाओ, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से? डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डी वी, ठीक है। डेल क्यू क्या होता है? डेल क्यू हमारे पास होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एस है एक वी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पर एस को कांस्टेंट मानते हैं। मान लो कि हमने मान लिया कि कांस्टेंट एंट्रोपी की बात करते हैं, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी पे क्या डीएस का टर्म जीरो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। डीएस इज इक्वल टू जीरो, डीएस इज इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? डी यू अपॉन डी वी, या इसको आप पार्शियल कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक सिर्फ एक वेरिएबल बचा हुआ है, बाकी हमने दूसरा वाला कांस्टेंट कर दिया है। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी हमने बात करी है इसकी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी, इज इक्वल टू माइनस पी, तो पी इधर रख लिया हमने, माइनस इधर लगा दिया। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। दूसरा रिजल्ट, मान लो हमने बोल दिया कि एट, दूसरा वाला जो हमने हमारे पास वेरिएबल था उसको हमने कांस्टेंट मान के देखा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम का dv इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है? अगर हम यहाँ पर dv इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, ठीक है, ds का टर्म आप इधर भेजोगे, क्या आ जाएगा यहाँ से? डेल u बाई डेल s, इधर भेजा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ओके भाई। अब एक काम करो कि माइनस को आप इधर देखो, ज़्यादा अच्छा, ठीक है। एक काम करो, अब यहाँ पर ये v वेरिएबल है, v के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर हमने s के रेस्पेक्ट में किया है। इस वाले इक्वेशन का आप s के रेस्पेक्ट में और इस वाले इक्वेशन का आप v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। क्या करेंगे? इसका आप s के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस डेल p बाई डेल s, सही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर देंगे, हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर u बाई डेल v, सॉरी डेल s डेल v, करेक्ट है। इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो, इसका हम लोग कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में?
इसका किया था हम लोगों ने एस के, इसका किया था हम लोगों ने एस के रिस्पेक्ट में, तो इसका कर दो वी के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा यहाँ से डेल टी बाई डेल वी, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, ठीक है, इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एस स्क्वायर, सॉरी डेल एस डेल वी, सही है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, बात समझ आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा कंपेयर कराओ तो इनकी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, हाँ ठीक है, क्या राइट लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। क्या हमारी क्लियर, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको बराबर कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर लिख लेते हैं। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो हमारे पास जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस साइन इधर भेज दो, माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये आ गया हमारे पास पहला रिजल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात क्लियर है, सही ना। हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डी के टर्म्स में लिख लिया, और हमें मेरे पास दो वेरिएबल्स आ रहे थे, एक एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आ गई, प्रेशर और टेम्परेचर, इसको हमने वापस से अपोजिट क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, कीपिंग द अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया, इसमें बराबर करा दिया, यहाँ तरह दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, या ये मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। बात क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन की तरफ, ठीक है। क्या चीज, मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन से, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। क्या होता है एफ, एफ इज इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है। एक टाइप की एनर्जी है, तो ये दो एनर्जीज का समीशन लिखा हुआ है, ये इंटरनल एनर्जी, ये हमारे पास T इंटू एस, ये भी एक टाइप का एनर्जी है, ठीक है। बेसिकली आप इसको जब इसकी जो आप यूनिट है उसको निकालोगे तो एनर्जी की यूनिट आएगी, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा यहाँ से, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, करेक्ट है। डी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी को टी डी एस माइनस पी डी वी, करेक्ट है, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, सही है। ये आ गया डी एफ, कुछ कैंसिल हो रहा है शायद, देखो टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर बचा हमारे पास डी एफ इज इक्वल टू, यहाँ बचा हमारे पास डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, करेक्ट है, सही है। फिर से दो वेरिएबल v और t, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल v को कांस्टेंट रखेंगे, t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा यहाँ से डेल f अपॉन मान लो v को कांस्टेंट रखा तो t के रेस्पेक्ट में डेल f बाई डेल t, ठीक है, डेल f बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल f बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एस, सही है, डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट के ये टर्म जीरो हो गया, क्या बचा हमारे पास माइनस एस, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ओके, अब क्या करेंगे हम लोग दूसरी क्वांटिटी, यानी कि अभी हमने v को कांस्टेंट किया था, हम t को कांस्टेंट करेंगे। जब हम t को कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल एफ बाई t को कांस्टेंट किया, ये टर्म पूरा जीरो बचा, क्या ये वाला डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस p। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको v के रेस्पेक्ट में, इसको t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर करता हूँ, क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर f बाई डेल v डेल t इज इक्वल टू v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, क्या आ जाएगा माइनस डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए, ठीक है, इसको करो पार्शियल डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा यहाँ से, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे आज मेरे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर f ओवर डेल t डेल v इज इक्वल टू माइनस डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v। इक्वेशन नंबर फिर से 2,
सही है, ऊपर 1 2 डाल चुके थे, इसको 3 4 कर दो, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सही है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में देखो, इनके ये डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वी डेल टी, इधर क्या है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वी डेल टी, सेम है, मतलब दोनों को बराबर कर सकते हैं। अगर दोनों को जब बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसका ये टर्म इधर क्या है, डेल एस बाई डेल टी, सॉरी डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस के साथ इज इक्वल टू, इधर क्या है माइनस डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी, माइनस माइनस खत्म, क्या बचा यहाँ से, हमारे पास बचा डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। दिस इज द सेकेंड मैक्सवेल्स रिलेशन। क्या है ये, मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, पक्का। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने 2 रिजल्ट निकाले इनको साइड में एक जगह लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो, बाकी आप इनको ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसको आप दोनों को नोट कर लो, ठीक है, इसको उतारो। तो अब बात करते हैं हम लोग मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन की, क्या चीज, थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, थर्ड रिलेशन की शुरुआत होती है एंथैल्पी से, ठीक है, ये सारी एनर्जीज हैं, ठीक है, एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है, H इज इक्वल टू, ये शायद मैंने पहले भी बताया था आपको, एंथैल्पी क्या होती है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, U प्लस PV हमारे पास क्या होती है एंथैल्पी, मैंने पहले भी इस पर चर्चा करी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात, अब तो प्रोसीजर भी एक तरह समझ आ गया होगा। डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, डेल डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, करेक्ट है। डी यू की जगह लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। पी डी वी ने पी डी वी को मार दिया, क्या बचा यहाँ से बचा हमारे पास टी डी एस प्लस वी डी पी, सही है, डी एच इज इक्वल टू, राइट, कोई कंफ्यूजन। फिर से 2 वेरिएबल, 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर से उनका डिफरेंशिएशन, क्या समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है, करो फटाक से, देखो क्या आ जाएगा। मैं इधर कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में करो, क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टेम्परेचर, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा इस तरफ डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वॉल्यूम है, ये 2 आ गए। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एच ओवर डेल पी डेल एस इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एच ओवर डेल एस डेल पी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। ये हो गया था आपके पास, 4 इक्वेशन तक बना चुके थे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, सही है। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को जरा देखो, ये इक्वेशन नंबर 5वीं ये है, इक्वेशन नंबर 6ठी ये है, ठीक है। क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, क्या राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, कर दो बराबर, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग इनके राइट हैंड साइड बराबर करेंगे हमारे पास आ जाएगा डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। ये है हमारे पास मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। क्या है, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बात समझ आ रही है। ये आ गया हमारे पास मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। अब क्या करना है, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। ओके, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से।
ठीक है। अभी गिब्स फ्री एनर्जी का चर्चा जो है वो आएगा हमारे पास फेज ट्रांजिशन में भी। गिब्स फ्री एनर्जी बढ़िया चीज़ है। क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं H माइनस टी एस से। एंथैल्पी से हम लोग ये टी एस घटा देते हैं, ये जो इस टाइप की एनर्जी है इसको हम घटा देते हैं एंथैल्पी से, तो हमारे पास आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, अभी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को फेज ट्रांजिशन में और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, डी एच अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, डी एच अभी हम लोगों ने निकाला। डी एच की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी रख दो उसकी जगह, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। सही है, टी डी एस ने टी डी एस को मार दिया, क्या बचा यहाँ से, वी डी पी माइनस एस डी टी, यह आ गया हमारे पास डी जी। करेक्ट है। फिर से दो वेरिएबल, दो बार डिफरेंशिएशन, दोबारा से डिफरेंशिएशन बराबर करा देना। अरे यार तुम लोग समझदार हो गए, तुम लोग अब कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर भी मैं कराता हूँ। देखो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डेल जी ओवर डेल पी। पहली बार पी के रेस्पेक्ट में टी को कांस्टेंट रखते हुए क्या आ जाएगा वी। ठीक है, पी के रेस्पेक्ट में टी को कांस्टेंट रखते हुए क्या आ जाएगा वी। इसका दोबारा से करा दो, चलो दोबारा से करा देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। फिर डेल जी ओवर डेल टी, अब टी के रेस्पेक्ट में पी को कांस्टेंट रखते हुए क्या आ जाएगा माइनस एस। इसको दोबारा से कराओगे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जी ओवर डेल टी डेल पी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। करेक्ट है। इसका दोबारा से कराओगे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जी ओवर डेल पी डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। करेक्ट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से क्या है, 6 तक हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को जरा बार बार देखो। इसका ये वाला टर्म बराबर है, इधर डेल स्क्वायर जी ओवर डेल टी डेल पी, इधर क्या है डेल स्क्वायर जी ओवर डेल पी डेल टी, ऑलमोस्ट सेम बात है, ऑलमोस्ट का इक्वल है दोनों। ठीक है, तो इसके राइट हैंड साइड को भी बराबर कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इस वाले को पहले लिख लेते हैं, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, माइनस उधर लिख लो माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये आ गया हमारे पास मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। ये आ गया हमारे पास मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। क्या कोई समस्या है? क्या मेरी बात क्लियर हुई है? ठीक है, बात समझ आई? फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड हमारे पास ये आया, थर्ड हमारे पास ये आया, क्या था, डेल टी ओवर डेल पी दिख रहा है, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। लास्ट क्या आया, फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ आ गया हमारे पास डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 4 रिलेशन हमारे पास बने। अब हम लोग कहते हैं एक बार चारों रिलेशन को एक साथ लिखते हैं और कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से चारों रिलेशन को हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक तरह से याद कर सकते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा कि वो स्क्वायर वाली ट्रिक बताते हैं, मेरे को वो थोड़ा सा और लगती है, बट मेरी छोटी सी ट्रिक है, आप समझने की कोशिश करो तो बिल्कुल सिंपली रिलेशन आपको बिल्कुल जबान पर रट जाएंगे। ठीक है, उतारो पहले इसको। ठीक है, इसको उतारो पहले। ओके, तो 4 रिलेशन हमारे पास आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन चारों रिलेशन को लिखते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी एक जो बोलते हैं ना ट्रिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं जिस तरह से लिखूंगा शायद आपको थोड़ा सा समझ भी आए किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो आपको ट्रिक भी समझ आने लगेगी। देखो ध्यान से, फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, अब देखो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, मैंने जो ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट वही है जो आपने मतलब फर्स्ट की टाइप में लिखा, तो मैं क्या करूँगा 4 रिलेशन लिखूंगा। ठीक है, इसमें कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है आप खुद समझ लेना। ठीक है, मैं 4 रिलेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास क्या था, हमारे पास था पहला रिलेशन डेल पी ओवर डेल टी। अभी पहला था या नहीं था ये आपको देखना है। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास ये आया था जहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमारे पास आया था डेल टी ओवर डेल पी, डेल वी ओवर डेल एस, इधर एंट्रोपी इधर प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, दोनों इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं था। ओके, तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या था, डेल एस ओवर डेल पी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सही है। ये लिखा तो नहीं अभी तक मैंने, सही है। ये आ गया आपके पास तीसरा रिलेशन। कोई दिक्कत? 2 3 हो गए। चौथा रिलेशन डेल टी वी हो गया, एस पी हो गया, एस वी हो गया, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी पी, डेल टी, और इधर हो सकता है हमारे पास डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल पी एट डेल ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। शायद ये चौथा रिलेशन होगा आपका, ये अभी तक लिखा तो है नहीं मैंने, यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दो। सही है, 4 रिलेशन हमारे पास बने। एक पहला रिलेशन डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा रिलेशन क्या बना? दूसरा रिलेशन कोई भी दूसरा मान लो, ठीक है, ऑर्डर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। क्या है? डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल वी एट ओवर डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा डेल एस ओवर डेल पी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है, तीसरे रिलेशन में माइनस था, ठीक है, चौथे में भी माइनस है, ठीक है। अब माइनस कहाँ पर लाना है, कहाँ पर नहीं लाना है, इस तरह से ये रिलेशंस बनाने हैं खुद से बिना किसी डेरिवेशन के। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम में आपको पूरा डेरिवेशन करने का टाइम नहीं होगा, तो आपको जल्दी से याद रखना है। एक्चुअल में जो एक पेयर बनता है, हमें पेयर किस तरह से याद रखना है? P और V का पेयर साथ में रखना है, और T और S का पेयर हमेशा साथ में रखना है। अब इनको रीअरेंज करते रहो। अब देखो किस तरह से मैंने किया, यहाँ पे T, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? TS, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? PV। सही है, इसको इधर ले जाओ, TS PV। क्या सारे PV और TS के पेयर्स बन रहे हैं? TS और PV के पेयर्स बन रहे हैं। इधर क्या बन जाएगा? TS PV, फिर इधर TS PV। करेक्ट है? बात समझ आ रही है? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन? PV इज इक्वल, मतलब PV का पेयर साथ में और TS का पेयर साथ में। अब देखो सारे इसमें बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? सारे रिलेशन पे STPV। भाई इसको इधर ले जाओ, इसको आप उठा के इस तरह ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बन जाएगा यहाँ से? TSPV। इसको उठा के इधर ले जाओ, TSPV बन रहा है। इसको TSPV, इसको ले आओ, TSPV बन गया। क्या? PV हमेशा साथ में, TS हमेशा साथ में। ट्रिक है, सिंपल सिंपल सी ट्रिक है, और कुछ खास बात नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो PV साथ में एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, TS साथ में एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से ही हम इन रिलेशंस को इस तरह से याद रख पा रहे हैं। कोई देखा जाए तो अंदरूनी रूप से ट्रिक नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन हम लोग एक ट्रिक के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि PV को साथ में रखना है, TS को साथ में रखना है, खेला खत्म। अच्छा, ओके, तो मान लो हमें कोई एक रिलेशन बनाना है, मान लो हमारे पास कोई एक रिलेशन बनाना है। अगर हम यहाँ पे टी से शुरू करना चाह रहे हैं, हम टी से शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ टी रखना है तो टी के साथ में हमें एस लाना पड़ेगा। इसका मतलब एस यहाँ नीचे आ रहा होगा, एस यहाँ पर नीचे आ रहा होगा। और अब यहाँ पे टी एस बन गया, अब बचा क्या? पीवी। तो आप यहाँ पर अगर वी को रखते हो तो यहाँ पर पी बनेगा, बस बचा क्या? डेल लगा दो सब में। कांस्टेंट क्या रखना है? जो इधर नीचे कांस्टेंट है, सॉरी जिसके रेस्पेक्ट में उसको इधर कांस्टेंट बना दो, ये जिसके रेस्पेक्ट में इसको इधर कांस्टेंट बना दो, इक्वल टू रिलेशन है। अब बात आती है प्लस माइनस की, कि प्लस कहाँ पर लगाना है, माइनस कहाँ पर लगाना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि प्लस कहाँ पर है, माइनस कहाँ पर है। देखो, 2 पेयर रखने में SP और TV, मैं हमेशा इसे याद रखता था, SP और TV ये हमेशा पॉजिटिव है। क्या यहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है PD। मतलब मैं किस तरह से याद रखता था जनरली? TV, ठीक है, मतलब ये कॉमन टर्म्स है, TV और SP, ठीक है। SP कोई अपना मान लो, ठीक है, अपना कोई दोस्त का नाम, ठीक है। SP और TV सिंपल, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। तो ये क्या रहा है? PT या TP, तो इसमें क्या जाएगा? माइनस। कोई दूसरा आपको रिलेशन बनाना है, मान लो यहाँ पर हमने रख दिया S, या मान लो हमने यहाँ रख दिया P, ठीक है। अगर हमने यहाँ P रख दिया तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ P है तो यहाँ पर V आएगा। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पर P है तो यहाँ पर V आएगा। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, मान लो हमने S रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? T, ये तो बन चुका है, चलो दूसरा बनाओ। यहाँ पर मान लो हमने T रख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? S। बस बचा क्या? डेल लगा दो, बन गया। यहाँ पर क्या होगा? V, यहाँ पर क्या होगा? T। माइनस आएगा नहीं आएगा? क्या SP बन रहा है? SP में हमेशा पॉजिटिव, TV होता तो पॉजिटिव, SP होता तो पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव। मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होते हैं, तो TV और SP में से पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? बहुत छोटी सी ट्रिक है, इसको कोई कॉन्सेप्ट के तौर पे मत समझना कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, तो इसमें पॉजिटिव और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सा एक ट्रिक है याद रखने की। बनाने का तरीका ये, इसका पेयर हमेशा साथ में, PV एक पेयर बनाएगा, TS एक पेयर बनाएगा, सब में डेल लगा दो, आपस में रीअरेंज कर दो, खेला खत्म, खेला खत्म। कोई दिक्कत नहीं आती?
क्या ट्रिक समझ आइए? ठीक है, अब इसी बेसिस पे मैक्सवेल्स रिलेशन के बेसिस पे कुछ आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ प्रूफ करो ये इक्वल टू ये, बड़े बड़े से आपको लगेगा प्रूफ है, बड़े से प्रूफ है, लेकिन कोई खास प्रूफ नहीं होते, सिंपली प्रूफ किए जा सकते हैं, बहुत इजीली किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नोट कर लिया है इसको, क्या ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक लिख लिया है। अब आप क्या करना है, सोचना है कि इस तरह के रिलेशंस किस तरह, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में किस तरह से दिया जाता है। आपको दिया जाएगा दिस वैल्यू कैन बी इक्वल टू, आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, जिधर राइट हैंड साइड का ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप जनरली तो यही आएगा, बस इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये आपको किस तरह से प्रूफ करना है इसको देखते हैं। थोड़ा सा एक सिंपल चीज याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट हैंड साइड में देखना है कि एक्चुअल में है क्या। इधर है हमारे पास डेल पी टाइप का कुछ, और उधर ओवर डेल टी स्क्वायर, उसका बाद में देख लेंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इस तरह का मैक्सवेल्स इक्वेशन उठाओ जिसमें ये आ रहा हो डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। अगर यहाँ पर डेल, ये इसी वजह से मैंने बोला कि मैक्सवेल्स रिलेशन आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो अगर इधर डेल पी ओवर डेल टी है, आप ट्रिक याद रखोगे तो ट्रिक में आपको मतलब कौन सी ट्रिक, वो जो कई जगह पे दिखाते हैं ना स्क्वायर वाला, लेकिन उससे क्या होगा, आपको बहुत बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको मुंह जबानी याद रहेगा। इधर टी है तो इधर क्या होगा, वी होगा। इधर पी, सॉरी, इधर टी है तो इधर क्या होगा, एस होगा। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर क्या होगा, वी होगा। कांस्टेंट यहाँ पर वॉल्यूम था तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात हो गया हमारे पास। ये रिलेशन अगर आपको याद आ गया टाइम पर, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल टी डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर टी, सॉरी डेल स्क्वायर पी ओवर डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। करेक्ट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है। अच्छा भाई, ओके भाई, आप क्या करो, दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई करो। हो गया, इस टी को अंदर ले जाओ, इस टी को अंदर ले जाओ, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा डेल ओवर डेल टी। ठीक है, या और एक काम करो, इस टी को अंदर ले जाने के साथ में इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग डेल ओवर डेल वी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग टी डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि डेल वी के साथ में जो डिफरेंशिएट कर रहे थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर पी ओवर डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, कोई दिक्कत, बात सही। अच्छा ओके, ये क्या लिखा है, टी डी एस, सही से लिख देता हूँ उसको मैं, टी डेल एस ओवर डेल टी। टी डी एस क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। ये क्या है, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम उधर चल रहा था, तो बेसिकली वॉल्यूम पे ही कांस्टेंट हमने किया इसको। तो क्या आ गया हमारे पास, क्या ये CV आ गया? अगर ये CV आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल CV ओवर डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर P ओवर डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट V। क्या रिलेशन प्रूव हो चुका है, यस और नो, यस और नो? हाँ, मजा आ गया, आया नहीं आया, जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं नहीं, ठीक है, आया। डेल CV ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, मतलब देखो ध्यान क्या रखना है, किस तरह से इसको अप्रोच करना है। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन हो, आप देखोगे वहां पे कौन सा मैक्सवेल्स रिलेशन पॉसिबल है, उस मैक्सवेल्स रिलेशन से आपको छेड़खानी करनी है। जिससे आप छेड़खानी करोगे तो कुछ तो होगा वहां पर, और जैसे कुछ तो हुआ, तुरंत आपका रिलेशन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास एक क्वेश्चन और इसी तरह का है, हालांकि नोट्स भी जब मैं अपलोड करूंगा तो वहां पर भी मिल जाएगा। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगेगा मेरे को लिखने में, एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्वेश्चन था, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर। आप उसको इसी तरह का क्वेश्चन आप प्रूव करोगे। ठीक है, गिव मी अ मिनट। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब ये मैं क्वेश्चन नोट कर दिया, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, देखना किस मैक्सवेल्स रिलेशन से हमें इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, एक मैक्सवेल्स रिलेशन उठाना है आपको और वहां से इसको प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, नहीं बच्चों वाला काम, थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है और बताना है कि हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे। मैक्सवेल्स रिलेशन पे थोड़ी सी चर्चा बाकी, TDS इक्वेशंस वगैरह बतानी बाकी है। ठीक है, उसको हम लोग कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अन्यथा कोई बात करनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इसके नोट्स अपलोड होंगे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाकर के वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।